यूजीसी एक्ट को लेकर रक्षक मोर्चा व छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन और लगाए सवर्ण एकता जिंदाबाद के नारे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पर रोक लगा दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। हत्या की जाएगी और जय कृष्ण। ऐसे हैं जो अपने आप को बताते हैं कि हम ब्राह्मणवादी और खबरवादी नेता हैं और इस यूजीसी पर उनका कोई एक भी बयान नहीं आया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सभी नेता नपुंसक हो गए हैं। चूड़ियां पहन के इनको घर पे बैठना चाहिए। जो अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, जो अपने बच्चियों को नहीं बचाने के लिए आगे बढ़ सकते, ऐसे नपुंसकों को मर जाना ही ठीक है। इनका जी हमारी नजर में आज के बाद जिंदा है ही नहीं। कोई सवर्ण ना तो इनको वोट देगा ना इनके पीछे चलेगा आज के बाद। कल के पीढ़ी का मामला था जिसमें सतीश अग्रवाल जी यहाँ के विधायक हैं और पीड़न पाठक जी हैं। उन्होंने खुले रूप से उनका SC/ST वर्ग का समर्थन किया था, पर इस पर उनका कोई भी बयान नहीं आया है। देखिए, हमारी गिरफ्तारी पर उन्होंने NSA की भी मांग की थी। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, फूल सिंह बरैया के मामले में क्या ये मर गए थे या उनके तलवे चाटने में इनका जीवन कटने वाला है? क्या उनके तलवे चाट कर जीवन काटेंगे? इनको अगर वोट चाहिए आज के बाद उन्हीं से वोट मांगने जाए। जो महिलाओं के प्रति गंदा बोलते हैं, जो महिलाओं के प्रति गंदी नजर रखते हैं, वो इनकी महिलाओं को भी नहीं छोड़ने वाले। ऐसे लोगों को समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। कल 30 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। रैली निकाली जाएगी रूप सिंह स्टेडियम से लेकर और कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें हम आप सभी से सवर्ण बंधुओं से निवेदन करेंगे उसमें शामिल हो। 12 बजे से वो कार्यक्रम है, सभी लोगों को शामिल होने की अपील करते हैं। और मैं पूरे समण आपकी वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे समण साथी हैं, बहन बेटी हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि यदि ये नेता ग्वालियर के या पूरे देश में जो समण नेता जो यूजीसी के विरोध में नहीं बोले, यदि आपके घर में आते हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जब यूजीसी का विरोध करने की बात थी तब ये अपने घर में AC में सो रहे थे, और यदि ST/ST की बात आती है तो ये हाथ में कटवा लेके उनके पीछे जाते हैं। ये समझ चुके हैं कि ST/ST इनके खासे हैं, तो अब समण पूरा देश का समण दिखा देगा कि जब ये समण एक होता है तो इन नेताओं का क्या हाल होता है। ये इतनी भीड़, ये जो आप इकट्ठी करके यहाँ आए हो, ये क्यों आए हो? ये हम यूजीसी जो नई लॉ अभी जो सरकार ने बनाई है उसके अगेंस्ट में हम इकट्ठा हो रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो उसमें जो कानून है और जो नियम है वो जनरल कैटेगरी के एक तरीके से जनरल कास्ट के लिए खिलाफ में है वो। हाँ, तो इस ड्राफ्ट को बनाने वाली जो 30 सदस्य हैं उनमें से 18 जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो उन लोगों ने क्या बना पड़ी हस्ताक्षर कर दिए? देखो, इस चीज़ में तो मुझे जानकारी नहीं है, पर मुझे इसका एक विशेष कानून के बारे में जानकारी है जिसमें कि अगर कोई ST/SC से अगर कोई कंप्लेन करता है जनरल कैटेगरी के ऊपर, झूठा आरोप भी लगाता है, अगर वो बाद में सिद्ध होता है कि ये झूठा आरोप है, तो उसमें कोई उसको सज़ा का प्रावधान नहीं है कि उसको वो लोग माफ़ कर देंगे, उसको कोई सज़ा नहीं देंगे। तो ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि ये गलत चीज़ है हर किसी के लिए। बिल्कुल वापस ही जाना चाहिए या सरकार को इसमें कुछ बदलाव करके इसमें संशोधन करना चाहिए। अगर देखो कोई पीड़ित है, परेशान होता है, अगर उसको कोई परेशान करता है, गलत शब्द बोलता है, तो वो कार्रवाई कर सकता है। अगर वो बाद में ये सिद्ध होता है कि उस पर उसने कुछ गलत नहीं बोला या नहीं किया और जिसने रिपोर्ट डाली है वो झूठी रिपोर्ट है, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए कि उस पर भी सज़ा हो। क्योंकि ऐसे पुराने कई केस ऐसे हो गए हैं कि जिसमें कई लोगों ने ST/SC एक्ट में सालों सज़ा काटी है। एक व्यक्ति है जिनका मैं नाम नहीं दोहरा पा रहा हूँ, उन्होंने 20 साल उम्र कैद काटी इस ST/SC एक्ट में। उनके पिताजी, भाई, माता सब खत्म हो गए थे इस दौरान 20 साल की उम्र में। जब वो बाहर आया व्यक्ति तो कह रहा मेरा जीवन ही नहीं बचा, मैंने झूठे SC/ST एक्ट में सज़ा काटी है। तो मैं बस इतना कहूँगा, अगर इस एक्ट में हो पाए तो संशोधन करके सबके लिए सामान्य किया जाए और जो भी गलत होगा उसके साथ मतलब न्याय किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सिंह तोमर है। मेरा नाम रमन पांडे। भैया, यूजीसी का इतना विरोध क्यों हो रहा है भारत में? यूजीसी का विरोध इस भारत में नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है भारत में नहीं होगा इसका विरोध, तो कहाँ होगा? क्योंकि यूजीसी क्या है? सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा, यूजीसी क्या है? यूजीसी एक ऐसा कानून है जिसमें एक वर्ग को उसके अपराध करने से पहले ही अपराधी घोषित कर दिया गया है। OBC, SC, ST एक धड़ा अलग
जनरल कैटेगरी दूसरा धड़ा अलग। और कहना ये है सरकार का कि जनरल इन तीनों का शोषण करती है। आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, तो इसका कुछ असर दिख रहा है आपको? असर दिख रहा है ना, असर लेगी क्या? रिव्यू के लिए चला गया ना, कोई देश में आंदोलन हुआ ना कोई दंगा भड़का, केवल विचारों की लड़ाई। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जहाँ भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इस कानून का विरोध दर्ज कर रहे हैं, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए इस मामले को भेज दिया है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमेशा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमेशा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार नहीं चलेगी।